नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि गोयल एक्सपोर्ट्स में हैं अभी हम, और यहाँ की क्या खासियत है। जो कस्टमर्स होते हैं वो चाहे कहीं भी रहें, भागकर यहीं आते हैं, इसलिए क्योंकि सब जगह से काफ़ी बेहतर चीज़ें जो है वो इनको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसकी और चीज़ें जो है वो हमारे साथ सुरेंद्र सर हैं, हम इनसे जानेंगे। सुरेंद्र सर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कस्टमर्स बेसिकली ये चाहते हैं कि जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वो हमको गोयल एक्सपोर्ट्स में मिलेगा, कैसे? उसका मेन रीज़न होता है कि कस्टमर को हमेशा उसकी एक चाहत रहती है कि मुझे नया मिले, कुछ समथिंग न्यू। तो हमारी जो फिनिशेस हैं, डिज़ाइंस हैं, वो बड़े इनोवेटिव होते हैं। तो हम उसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं, नए नए डिज़ाइंस, नई नई फिनिशेस, और उन सब को इनकॉर्पोरेट करके फर्नीचर को बनाते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लगे, नई चीज़ जाए। तो उसका इसलिए उसकी डिमांड रहती है, इसीलिए कस्टमर्स यहाँ आना पसंद करते हैं। कस्टमर्स इसीलिए यहाँ आते हैं। अच्छा, सब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके यहाँ पर अभी हमने जैसे देखा तो वो यूनिक है, वो अपने आप में एक अलग स्टोरी बता रही हैं। तो क्या कस्टमर्स के डिमांड पर आप ये बनाते हैं, ऑर्डर पर बनाते हैं? ये ऑर्डर पे भी बनता है, हम लोग और आप खुद भी बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उनको दिखाते हैं। जब वो आते हैं उनमें से जो उन्हें एज इट इज़ पसंद आता है उस पर रीऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर्स कर देते हैं। और जो कुछ चेंजेस चाहिए तो हम वो चेंजेस कर देते हैं। कई बार उनका अपना कुछ फीडबैक आता है कि हमें इस बार कुछ इस तरह का सामान चाहिए कि जो थोड़ा मॉडर्न लुक में हो बट ट्रेडिशनल लुक भी हो। तो फिर उस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम उसको बनाते हैं और फिर उनको दिखाते हैं। तो जनरली उन्हें पसंद आता है। जो गोयल एक्सपोर्ट्स है ये मार्केट में कब से? हमें 40 साल हो गए इस मार्केट में। हमने बहुत छोटे से शुरू किया था और धीरे धीरे हम होलसेलर्स को टच किया। पहले रिटेलर्स थे कस्टमर, फिर होलसेलर्स हुए, अब चेन ऑफ स्टोर्स हैं। तो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जरा हम जानना चाहेंगे कि वो जो छोटी सी जर्नी रही जब हम उसकी शुरुआत कर रहे थे तो उसमें कैसी कैसी समस्याएं आई? देखिए, सबसे पहले तो जिस टाइम हमने शुरू किया उस टाइम मार्केटिंग का कोई मतलब जरिया नहीं था। उसके लिए खुद ही ढूंढना पड़ता था। पहले तो ये होता था कि हम विदेशों में गए, कांटेक्ट किया, कुछ लोग मिले, 2-4 रिटेलर्स ने हाँ भरी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्यों, हम भी छोटे थे, ऑर्डर भी छोटा था, तो इजीली फीड किया। फिर धीरे धीरे काम बढ़ा, फिर लोग एक दूसरे से जानने लगे कि भाई ये फला आदमी है, इंडिया में इनको कांटेक्ट कर लो। तो धीरे धीरे और लोग आने लगे। तो होलसेलर्स आए जो कि हमसे बल्क में लेते थे और वहाँ जा कर के फिर रिटेलर्स को बेचते थे। फिर जब काम बढ़ा तो ये जितने भी चेन ऑफ स्टोर्स हैं उन लोगों ने भी शुरू कर दिया इन चीज़ों को। जब उन्होंने शुरू किया तो बल्क ऑर्डर्स आने लगे। मतलब अल्टीमेटली आप जो है वो एक चेन की तरह पूरी दुनिया में फैलते गए और लोग जो है वो आपसे कनेक्ट होते गए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब एडवर्टीजमेंट का सबसे बड़ी समस्याएं जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती थी उस समय में मार्केट में खुद को इस्टेब्लिश करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल ठीक है, पर इसमें जैसे ये एग्जीबिशन है, अभी दिल्ली फेयर है, ये बहुत हेल्पफुल है। यहाँ बहुत कस्टमर्स आते हैं, वर्ल्ड के रेनाउंड कस्टमर्स आते हैं, बहुत चेन ऑफ स्टोर्स आते हैं और एग्जीबिटर भी बहुत हैं। धीरे धीरे हर आदमी को मौका मिलता है अपना प्रोडक्ट दिखाने का, और जिसका प्रोडक्ट वायबल होता है, अच्छा होता है, डेफिनेटली कस्टमर्स उसके ऑर्डर देते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर्स आता है और उनके पास कोई एक ऐसी चीज़ है और वो चाहते हैं कि सेम ऐसी चीज़ जो है वो हमको दोबारा मिले क्योंकि हमारी कुछ मेमोरीज इससे हैं, तो क्या आप वो उनको दोबारा से बना कर देंगे? बिल्कुल बन जाती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना बन सके। 100% कई बार नहीं टैली होता, बट 99% बन जाती हैं।
और हम लोग बना के दे सकते हैं और हम देते हैं। अच्छा, ये लगभग कितना टाइम लगता है उसको बना कर देने में? देखिए, जब तक सैंपल अप्रूव होता है, सैंपल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, से 30 डेज। उसके जब सैंपल अप्रूव हो जाता है, प्रोडक्शन लीड टाइम 75 डेज होता है, 60 to 75 डेज। जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें वो फीड हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। क्या प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आ रहा है, या फिर अगर हम बेसिकली इस टेबल की बात करें तो इसमें कई सारे कलर हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे देखकर क्या करते हैं? देखिए, जो चीज़ें जैसे उन्हें ये पसंद आया, हाँ। तो हमें पता है हमने इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है। इसमें कहीं विनियर लगी है, कुछ वुड लगा है, उसका कम्बिनेशन है, वो हम अपने डिज़ाइनर्स से उसको उस हिसाब से डिज़ाइंस बनवा देते हैं, फिर प्रोडक्शन टीम को देते हैं। प्रोडक्शन टीम उस डिज़ाइन के हिसाब से बना देती है। उस डिज़ाइन के हिसाब से कैसे जो कस्टमर्स आते हैं वो कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं गोयल एक्सपोर्ट से? जी, मेरे हिसाब से तो बहुत सेटिस्फाइड है, से 100% सेटिस्फाइड है। जो आते हैं और रेगुलर ही कस्टमर बन जाते हैं। जो आते हैं वो कभी जाते नहीं है। अच्छा सर, इसमें वर्किंग की अगर हम बात करें तो कैसे वर्क होता है? क्या मशीन से काम होता है या फिर हाथ से? देखिए, इसमें मशीन से भी होता है, हाथ से भी होता है, टूल्स भी यूज होते हैं, सभी तरह से किया जाता है काम। और इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ मिल करके एक प्रोडक्ट बनता है। उसमें कुछ मशीन का काम होता है, कुछ हाथ का काम होता है, और कुछ कई बार उसके अंदर फिनिशिंग आती है वैसा। अच्छा, कलर भी अगर हम कलर को पे जाएं तो कहा जाता है कि बहुत से ऐसे कलर हैं जो इफेक्टिव हैं, तो ये कैसे कलर्स हैं? इसमें जो कलर्स हैं ये मतलब मॉडर्न कम ट्रेडिशनल लुक वाले कलर हैं। हमें देखना पड़ता है इसमें विनियर का यूज हुआ है। ये तो ये विनियर है, तो हमें इसके कॉन्ट्रास्ट के अंदर दूसरा कलर देना था, सो दैट इस विनियर की लुक बाहर आए। तो हमने वैसा किया है, एक एक्सपेरिमेंट, लोगों को बहुत पसंद आया है। इसके ऊपर वो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। आज के जो बायर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर रखते हैं कि अगर हम इसको परचेज करें तो कोई ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई केमिकल मिला हो या फिर उससे जो है ये स्टे कर रहा हो, रुका हुआ हो। तो ऐसे में जो गोयल एक्सपोर्ट्स है वो कितना? इसमें हम जितने भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं वो केमिकल्स हैज़ार्ड फ्री हों। मतलब उनमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि ह्यूमन बीइंग को किसी को नुकसान पहुँचता हो। तो हम केवल वही पेंट्स यूज़ करते हैं जो लेड फ्री होते हैं, और वही इस्तेमाल करते हैं दूसरे केमिकल्स जिनका कि कोई इफेक्ट ना हो। सर, अगर बात करें जैसे यहाँ पर कंट्री में तो है ही है, इंटरनेशनल में क्या कंडीशन है इसकी? इंटरनेशनल में भी और ज़्यादा टफ रूल्स हैं और हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं, और वो हम फॉलो करते हैं। उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, कस्टमर्स प्रोटोकॉल को भेज देता है, उसे हम फॉलो करते हैं। पिछले 40 सालों में सरकार कितना आपके साथ थी? देखिए, सरकार धीरे धीरे साथ दे रही है, बाकी तो ठीक है। मतलब वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। और जब हम कोशिश करते हैं एक एसोसिएशन लेवल पे, जैसे EPCH वगैरह के लेवल पे, तो सरकार से मदद मिलती है। आगे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप सरकार से? उम्मीद हमेशा अच्छी है, और वी आर वेरी होपफुल कि आगे भी हमें पूरा साथ मिलेगा सरकार का, और अच्छा काम होगा। कस्टमर्स जो आपके यहाँ पर आते हैं, जो फुली सेटिस्फाई होके जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहूँगा कि आप आते रहिए, आना ना छोड़ें। इससे जुड़ते रहिए और काम बढ़ाते रहिए, अपना भी और हमारा भी। जो सर का एक सीधा सीधा मैसेज है कस्टमर्स के लिए, बेसिकली अगर हम बात करें बायर्स के लिए जो आते हैं, आते रहिए, जुड़ते रहिए, और आप जो है ऐसी चीज़ों को यहाँ से लेते रहिए जो बाकी जगहों पर नहीं मिल रही हैं और यहाँ पर गोयल एक्सपोर्ट्स में मिल रही है।